हमको लगा खत्म। ये तुरीची म्यूट कर लीजिए। ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। 3 प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से आ गया मैट्रिक्स में। Now the conformational change is happening in this alpha beta subunit where ADP and inorganic phosphate are loosely attached. Now the active to the active site, because of the active site has changed into the tight conformation. So the formation of this bond has happened and ATP is produced. Now produced ATP is still attached to the beta subunit in a tight configuration, tight form. So how this will be released? Again, गामा जो है मूव करेगा 120 डिग्री। फिर 3 प्रोटॉन पास हुआ तो फिर ये चेंज कर गया। नाउ अगर आप फोकस करो यहाँ पर, सिर्फ ये कलर्ड लाइन जो है, पहले ये था लूज कन्फर्मेशन में, नाउ इट हैज बिकम अ टाइट कन्फर्मेशन। अगेन 3 प्रोटॉन पास होने से घुमा गामा, तो दिस हैज बिकम लाइक दिस। ये स्टैटिक है, ये नहीं घूम रहा है, गामा घूम रहा है, तो इसीलिए इसका पोजीशन आप यहां से कंफ्यूज मत करोगे। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सेम है ना, एक ही जगह पर है। सो लूज कन्फर्मेशन, टाइट कन्फर्मेशन एंड नाउ ओपन फॉर्म. So again, after 120 degree rotation, the conformational change has happened in the alpha and beta subunit, and because of this conformational change, active site has also been changed. So tight एसोसिएशन एटीपी का बीटा सब यूनिट के साथ था, वो टाइट एसोसिएशन अब खत्म हो गया, तो एटीपी रिलीज हो गया इन द मैट्रिक्स अगेन। तो ये तो हो गया, साथ ही साथ चेंजेस इसमें भी आ रहे हैं, अदर 3 सब यूनिट्स में भी हम इसको कंसीडर किए, तो ये ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। अब आप देखिए एटीपी पहले से बाउंड था इसमें, हर सब यूनिट में एट वन टाइम एक अल्फा बीटा का जो पेयर है उसमें एटीपी बाउंड है, और एक अल्फा बीटा पेयर में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाउंड है, और एक अल्फा बीटा पेयर खाली है, सादा है। देखिए फिर इसके साथ क्या हुआ, एटीपी बाउंड था, देखिए ये ओपन फॉर्म में ये आ गया, उसके बाद फिर ये लूज अटैच में आ गया एडीपी प्लस पीआई। इसमें क्या था, ये ओपन में था, ओपन के बाद लूज हुआ, उसके बाद टाइट हुआ। दिस वन इज लूज टाइट देन ओपन, तो इसका साइकिल चल रहा है सब पेयर में, लूज टाइट एंड ओपन। यहां पर टाइट ओपन एंड लूज। तो आप कह सकते हैं, आप बना लो फॉर्मूला कि लूज टाइट एंड ओपन। ओके, ये हर लूज के बाद टाइट हो रहा है, टाइट के बाद ओपन हो रहा है, ये हर सब यूनिट में प्रक्रिया चल रही है। ओके, हर सब यूनिट पेयर में लूज टाइट एंड ओपन। एंड दिस ऑल्सो, पहले चूंकि इसमें टाइट था, तो टाइट के बाद क्या होगा, ओपन होगा, ओपन, और ओपन के बाद फिर लूज। एंड इन दिस ओपन, ओपन के बाद क्या आएगा, किसका नंबर आएगा, लूज का। ठीक है, अगर ऐसे आप बना लो सर्कुलर वे में, अगर लिख लो, एक ऊपर में एल लिख लो एंड फिर टी और ओ, ट्रायंगल बना लीजिए, तो लूज से टाइट, टाइट से ओपन एंड ओपन से लूज, एल टी ओ। तो अब देखिए फिर इसका हो रहा है, अब चूंकि ये ओ में है, ओके, ओ कन्फर्मेशन में, तो ओ के बाद फिर एल आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेक। व्हाइट बोर्ड नहीं रहता है इसमें, कहाँ है व्हाइट बोर्ड? Anybody knows where the whiteboard is in this? Okay, annotation यहाँ है।
देखिए लूज, टाइट एंड ओपन। तो जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्शन इज लाइक दिस, एल टी एंड ओ। अगर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, अब तब क्या होता है, अगर इसके द्वारा एटीपी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको हम बता देते हैं, सिर्फ यही F1 F0 एटीपी सिंथेज ही अकेला एटीपी सिंथेज नहीं है। सो एक और एटीपी सिंथेज होता है जिसका नाम है वी शेप्ड एटीपी सिंथेज। उसमें उल्टी प्रक्रिया होती है, उसमें डायरेक्शन उल्टा होता है, एल ओ एंड टी। इसमें है एल टी एंड ओ। तो चूंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो इसलिए ये वाला आपको एटीपी सिंथेसिस बताया है। सेकेंड वन जो भी शेप्ड है उसमें वो होता है कहाँ पर लाइसोसोम्स में। ठीक है, चूंकि लाइसोसोम हाईली एसिडिक है तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में अगेन प्रोटॉन विल बी पंप्ड, तो वहां पर उल्टा प्रक्रिया होता है, एटीपी खर्च करके प्रोटॉन जो है ल्यूमेन में एक्यूमुलेट किया जाता है, लाइसोसोम में होता है दैट वन। तो उसमें उल्टा प्रक्रिया होता है, देख लो। ये समझ में आया आपको, एल टी एन ओ? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सर तो ठीक है, ओके। तो लाइसोसोम में जो होता है वो, उसमें प्रोटॉन का फ्लो इधर हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और इधर से इधर नीचे आने की वजह से स्ट्रक्चर मोर और लेस ऐसा ही होता है। नीचे आने की वजह से अब जो है साफ्ट जो है इधर घूमने लगा। ठीक है, तो इधर घूमने लगा आपका, ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, अब हो गया ये काउंटर क्लॉकवाइज था, हो गया अब क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज हो जाने से अब LOT के रूप में घूमेगा, तो उसमें फिर डिसोसिएशन होता है एटीपी का डिसोसिएशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोटॉन विल बी पास्ड, एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो उसमें पहले एटीपी खर्च करके उल्टा काम हो रहा है, एटीपी खर्च करके एडीपी बना, और उसकी वजह से जो है गामा में रोटेशन, उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आ गया अल्फा बीटा सब यूनिट में। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से गामा घूमा उल्टा, और गामा जब उल्टा घूमा तो प्रोटॉन जो है अपोजिट साइड में फ्लो कर गया। इसमें क्या है, पहले प्रोटॉन, चूंकि प्रोटॉन का ग्रेडियंट है तो प्रोटॉन इज मूविंग, इज कमिंग इन द मैट्रिक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट gamma is moving, and because the gamma is moving and this alpha beta subunits are static, it is it is arising the conformational difference whenever the gamma is moving. ओके, सो आप समझ जाइए कितनी अच्छी बात टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये बहुत बाद में समझ में आया साइंटिस्ट कि हो कैसे रहा है ये एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, ये घूम रहा है, मैकेनिकली घूम रहा है, घूमने से समझ लीजिए कि ये बॉल बियरिंग जैसा हो गया। ओके, और इससे एक शाफ्ट अटैच है, ये शाफ्ट में भी एक बॉल बियरिंग लगा हुआ है, समझ लो यहाँ ये गामा में, और ये स्टैटिक है और ये मूव कर रहा है बीच में मूव करने की वजह से अल्फा बीटा गामा का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज होने से सब एक्टिव साइट में चेंजेज आ रहा है, और एक्टिव साइट से जो सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है और एक्टिव साइट में चेंज हो रहा है, तो सबस्ट्रेट जो बाइंड किया हुआ है उसमें भी चेंज आ गया, और फैसिलिटेट कर देता है द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो यहां पर याद रख लीजिए आप, 3 प्रोटॉन घुमा, पास हुआ तो एक एटीपी बना। ठीक है, तो हर बार 3 पास हो रहा है, एक एटीपी बन रहा है, तो 3 एटीपी बना, ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन हो गया, तो 3 एटीपी बना। तो प्रोटॉन कितना खर्च हुआ बताइए, प्रोटॉन कितना मूव किया? 9 प्रोटॉन हो गया। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ every ATP molecule,
How many protons are required? 9. 3. Oh, sorry, 3. Yes, correct. 3. So लेकिन एक्चुअल में होता है 2.5. ठीक है, अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, आपको हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे डिटेल में तो उसमें बताएंगे. एक्चुअल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रिक्शन हुआ, हीट लॉस हुआ, थोड़ा डेल्टा एस भी तो बढ़ेगा. ठीक है, तो डेल्टा एस बढ़ाने में वो गया आपका. एंड ठीक है, ये क्लियर है आपको? सर अब सवाल पूछिए. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. So here your topic is completed, electron transport chain and oxidative phosphorylation. Now ask the question. सर ये जो ATP है और यहाँ पे जो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, दोनों तो सेम ही ATP है ना, या अलग अलग? This one? हाँ, इसी से ना ATP बना है, बीटा सब यूनिट. हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया. देखिए, हर सब यूनिट में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, हम एक पर फोकस किए. ठीक है, इस सब यूनिट में लूज साइट है तो ADP and PI is bound. ये मतलब बनाता है ATP और वो निकलता है. यही कन्वर्ट हो गया ATP में. और ये जो ATP बना हुआ है वो प्रीवियस जो मूव किया पहले वाला, उससे ये ATP बना. समझ रहे हो? देखो, ये ADP जो है an inorganic phosphate, because of this conformational change bond formation has occurred. ठीक है, conformational change होकर के ये हो गया टाइट फॉर्म. in the tight form ATP formation has occurred. टाइट मतलब एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट का बाइंडिंग कैसा है. एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट का बाइंडिंग इज टाइट. हियर द एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट का बाइंडिंग इज लूज एंड हियर देयर इज नो बाइंडिंग, सो इट इज कॉल्ड ओपन. सो जब ये लूज बाइंडिंग साइट कन्वर्ट हो जाता है पहले टाइट बाइंडिंग साइट में, तो टाइट बाइंडिंग साइट में कन्वर्ट होने के बाद पहले बाइंडिंग साइट टाइट बना, उसके बाद ATP फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग साइट से these two substrates are attached. ओके, तो बाइंडिंग हुआ, फिर टाइट हो गया उसका कन्फर्मेशनल चेन की वजह से. एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का बाइंडिंग इज टाइट, तो उस टाइट बाइंडिंग की वजह से ATP का फॉर्मेशन हो गया. लेकिन साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या हो रहा था, इस वाले सब यूनिट में क्या हो रहा है, नीचे वाले पर फोकस कीजिए. ये तो खाली था उस समय, ये खाली था. तो एक बार जब ये घूमा, क्योंकि ये एक बार घूमा तो तीनों एक्टिव साइट में चेंज आया. जब भी ये एक बार घूमता है 120 डिग्री, तीनों में चेंज आता है एक्टिव साइट में. इसमें क्या चेंज आया, ये टाइट हो गया. इसमें क्या चेंज आया, चूंकि ये ओपन था, ओपन से लूज बाइंडिंग साइट क्रिएट हो गया. और जैसे ही लूज बाइंडिंग साइट क्रिएट हुआ, वहां पर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज देयर इन द मैट्रिक्स. यहां पर भी मैट्रिक्स में है, लेकिन वो बाइंड नहीं कर सकता है यहां से. एक्टिव साइट इज नॉट फिटिंग इट द सबस्ट्रेट. 120 डिग्री मूव करने की वजह से ये तो चेंज हो गया टाइट में, और ओपन चेंज हो गया लूज में. और ये क्या हुआ, ये चूंकि टाइट था तो टाइट से ये फिर ओपन हो गया. दिस वन, तीनों में चेंज है. हर रोटेशन के साथ 120 खटाक घुमा, 120, 3 प्रोटॉन गया, माइग्रेट हुआ, खट से एक लीवर इसका मूव किया, इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आया. तो सर ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता होगा. 120 120 ये घूम रहा है, कंप्लीट कहीं नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है. समझ रहे हैं ना, घूम रहा है ये. और हर बार जब 120 डिग्री घूमता है तो एक ATP निकल गया, 3 प्रोटॉन आ गया. फिर 120 डिग्री घुमा, 3 प्रोटॉन पास कर गया, एक ATP फिर प्रोड्यूस हो गया. फिर 3 कंप्लीट इन द सेंस 1 रोटेशन 360 डिग्री कंप्लीट. फिर उसके बाद भी घूमेगा, यहाँ पर रुक थोड़े जाएगा, वो फिर घूमेगा. और इस तरह ये घूमते रह रहा है, नाच रहा है. और हर बार जैसे 120 डिग्री घूमता है, तीनों में चेंज आ जाता है एक्टिव साइट में. एक लूज से टाइट हो गया, टाइट वाला ओपन हो गया, ओके, और लूज वाला टाइट हो गया, टाइट वाला ओपन हो गया, और ओपन वाला लूज हो गया. समझ में आया? यस सर. यस सर. यस सर. तो कितना
ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है ये। और ये आप लोग एन और पी लिखोगे जरूर सबस्क्रिप्ट में। एन मीन्स ये लिखने का हैबिट डालोगे, सिर्फ ऐसे लिख दोगे एच एच तो किधर से किधर गया ये नहीं पता चल रहा ना। पॉजिटिव साइड ये प्रोटॉन जो था कहाँ था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, पी लिखा हुआ है। फिर निगेटिव साइड यानी मैट्रिक्स, पी से एन, पी से एन। इज दिस क्लियर? सवाल पूछना है पूछो। सर एटीपी और एडीपी बीटा से ही रहता है जुड़ा हुआ, तो फिर अल्फा सबयूनिट का क्या काम है, उसका वर्क क्या है अल्फा सबयूनिट का? अल्फा एंड बीटा जो है दोनों मिल करके, समझ रहे हो, जैसे एक घर के कमरे में आप रह रहे हो, लेकिन घर में तो और भी कमरे हैं, लेकिन रह तो रहे हो आप एक हिस्से में। एक्टिव साइट जो है छोटा होता है, समझे? आप देखिए कंपैरिजन कीजिए, अल्फा बीटा सब यूनिट तो प्रोटीन है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, और उसके अंदर एक पॉकेट है, एंड दैट पॉकेट इज इनसाइड द बीटा सब यूनिट, एंड इन दैट पॉकेट ADP is small molecule in comparison to these large protein molecules. The small pocket is there. In that small pocket, एक ADP का pocket है, that in that pocket ADP will fit. और एक छोटा pocket inorganic phosphate है, in that pocket inorganic phosphate will fit. So there are two active sites here adjacent to each other that has been created because of this conformational change. Again 120-degree rotation will happen. Then those two active sites will merge. ठीक है, एक सिंगल एक्टिव साइट क्रिएट हो गया, मर्ज हो गया, और उसमें फिर अब एक ही फिट करे। मर्ज होने की वजह से क्या हुआ, बीच का बाउंड्री हट गया, मर्ज हो गया और टाइट कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तब वो फोर्स करेगा एडीपी और पीआई को नजदीक ले आएगा। ओके, सो नजदीक ले आया स्टोसियो उसको, देन एटीपी फॉर्मेशन है अकर्ड, एंड एनर्जी जो था ही मैकेनिकल एनर्जी रोटेट होने की वजह से, दैट एनर्जी जो है वो इस बॉन्ड में तब्दील हो गया। ठीक है, प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से कुछ एनर्जी तो कन्वर्ट हो गया आपका इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, एंड सम एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। दैट एनर्जी तो इनविजिबल होता है ना, वो तो आपको दिखेगा नहीं। आप समझ लीजिए केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी तभी दिखता है जब हीट के फॉर्म, मतलब आग जलाओ तो वहां, तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को दिख तो नहीं रहा है, तो यह मूवमेंट हो रहा है, दैट मैकेनिकल एनर्जी is driving the conformational change. So alpha subunit is part of this complex. You consider this as a complex. Inside this complex, you consider there are three complex sub-complexes are there. Alpha beta complex, alpha beta complex, alpha beta complex. F1 का फॉर्मूला होता है अल्फा 3 बीटा 3, अल्फा 3 3 अल्फा हो गए, 3 बीटा हो गए, अल्फा 3 बीटा 3 B2 गामा, ये हो गया आपका B2 गामा एंड डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये पूरा जोड़ोगे F1 सब यूनिट में, एंड F0 सब यूनिट AC10। बस कौन पूछे थे सवाल? आपका सवाल का जवाब दे पाया मैं या कुछ और कंफ्यूजन रह गया? यस सर समझ गए? जी सर। अल्फा जो है एक्टिव साइट तो छोटा है, पूरे में थोड़े रहेगा। अगर पूरे में एक्टिव साइट हो तो एक्टिव साइट का मतलब क्या है फिर? ओके, एक्टिव साइट छोटा होता है, पॉकेट जैसा होता है एंजाइम के अंदर। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट को क्रिएट करने में अल्फा का भी रोल है। ठीक है, दीज टू आर वर्किंग टुगेदर। पूरे में कुछ चेंज आया, ठीक है, सब जगह कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, थोड़ा चेंज आया, उस सब चेंज की वजह से एक नेट चेंज एक्टिव साइट में आ गया। दैट आई मीन टू से। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कब लेंगे? आप नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। कुछ और सवाल हम लोग का तो नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है ना?
हाँ, अब आपका नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगा। क्या करें बताओ? ओके सर। एक आदमी कितना करेगा? आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। फिर भी मैं कोशिश। लेकिन सर आप तो बोले हैं कि अभी छुट्टी पे जाएंगे। हाँ, मैं छुट्टी पर जाऊंगा 19 से। 4 दिन के लिए मैं छुट्टी पर रहूंगा। हाँ तो हम लोग का सारा क्लास उसमें ही है। यस सर, 19 को ही थर्सडे हाँ है। सर 19 से। एक सेकंड, 1 सेकंड, मेरे को देखने दो कैलेंडर। लेकिन क्या करें, मेरा घर का काम है वो, मैं आई कैन नॉट मिस दैट। सर थर्सडे 20 पड़ रहा है। थर्सडे 20 पर रहा है। 20 पड़ रहा है। यस सर। देखेंगे, मैनेज करेंगे, फिर टाइम निकालेंगे आप लोगों के लिए स्पेशल। आई विल कंपनसेट। ओके सर। ओके सर। तो मैंने सर अटेंडेंस बना दीजिए। ओके चलो, सर मेरी भी अटेंडेंस बना दीजिएगा। रुको ना, अभी सामने बना रहे, कहाँ, रुको अभी, रुको। सर सी, ये विजिबल है? अब बताइए कौन कौन आए हैं। नेहा आई है 97। नेहा है? यस सर। नाजिया, नाजिया है? सर नेहा कौन? यस। यस सर। प्रियंका एस। निशत, निशत तो सर। बताए थी। हाँ, निशत है क्या? नहीं। 16 तारीख है। इंद्रजीत है? नहीं है। इंद्रजीत सर कारण भेजा सर, उसका नेट खत्म हो गया, मैसेज किया था। ओ, सर नेहा रोल पर 98। और अपर्णा है? अपर्णा है? नहीं। अपर्णा ने कोई कारण बताया था क्या? नो सर। और कौन रह गया? जो जो अटेंडेंस में जिनका नाम है उनका हो गया। अभी कोई है जिनका अभी नाम नहीं चढ़ा हुआ अटेंडेंस रजिस्टर में? नेहा 98 बोल रही हो। नेहा 98। नेहा 98 सर। नेहा 98। और कोई रह गया? हो गया सबका? चलो ठीक है, हम अपडेट करेंगे नेक्स्ट क्लास का। ओके सर। ओके सर।